श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। प्रदेशी राजा अपनी राजधानी में आ गया। प्रदेशी अपनी योजना बना रहा। उधर सारा शहर वार्ता से कोलाहलमय हो गया। कोई कहता है कि प्रदेशी राजा बदल गया, तो दूसरा कहता है कि नहीं, हो नहीं सकता, ये प्रदेशी राजा बदल नहीं सकता, शायद कोई ताकत नहीं दुनिया की इसको बदल सके। कोई कहता है कि अब प्रदेशी की शासन शैली बदल जाएगी, अब यह क्रूर दंड नहीं देगा। तो दूसरा कहता मैं मानने को तैयार नहीं कि जिस व्यक्ति के हाथ रक्त रंजित रहते थे और चुटकी बजाते बदल जाए और उसकी शैली बदल जाए और उसमें इतनी करुणा जाग जाए, मैं मानने को तैयार नहीं। इतनी बातें हो रही है जैसे बाजार चर्चा से गर्म हो रहा है। और ये स्वाभाविक है कि जब कोई बड़ी घटना घटित होती है तो वार्ता के दौर चल पड़ते हैं। अलग अलग विचार, अलग अलग चिंतन, अलग अलग कथाएं और अलग अलग व्यथाएं भी, प्रथाएं भी सब हो जाती है। कुछ समझदार लोग भी थे, वे कह रहे कैसे हुआ, सचमुच बदल गया है। हमने सुना है, परिषद में सुना है कि प्रदेशी बदल गया और उसने केशी स्वामी के सामने खड़े होकर कहा कि मैं इस मत को अब स्वीकार करता हूँ कि जीव अलग शरीर अलग है, और मैं इतने दिन जो मान रहा था कि जो शरीर है वही जीव है, इसका परित्याग करता हूँ और आपके मत को स्वीकार करता हूँ। कोई कहता है चमत्कार हो गया। कैसे चमत्कार हुआ है? केशी स्वामी में क्या कोई विशेषता थी कि इस प्रकार बदल दिया? तो कोई कहता है बहुत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान आदमी वह काम कर देता है जो साधारण आदमी सोच ही नहीं सकता। बुद्धि की बात, लो मैं तुम्हें एक बात सुनाऊं, कहानी सुनाऊं कि बुद्धिमान आदमी कैसे करता है। तो कहानियाँ को दौर शुरू हो गया, चिंतन, वार्ता, कहानियाँ, सबका दौर शुरू हो गया। तो बोलो क्या सुनाते हो? कि एक राजा के हाथी था, तो बहुत प्रिय, और उस जमाने में जब गज सेना, जिसके पास हाथियों की सेना मजबूत होती, वह विजयी हो जाता। आजकल जो टैंक है, टैंक का काम हाथी करते थे और बड़े बड़े गढ़ों को तोड़ डालते, लोह के दरवाज़ों को तोड़ डालते, इतने ज़बरदस्त होते थे। तो एक हाथी जो बड़ा कुशल था, युद्ध में विजयी होता, राजा को बहुत प्रिय था। हाथी बूढ़ा हो गया और एक दिन वह घूम रहा था, तालाब के पास गया और
घूमते घूमते तालाब में उतरा और कीचड़ दलदल इतना था कि हाथी फंस गया। अब बूढ़ा हो गया, शक्ति उतनी रही नहीं, अब निकलने का प्रयत्न कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। चिंघाड़ने लगा, जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। महावत और बहुत सारे इकट्ठे हो गए और खूब भालों के प्रहार किए, शरीर को लहूलुहान बना दिया, पर हाथी तो नहीं निकल पा रहा है। आखिर राजा के पास संवाद पहुंचा कि मेरा प्रिय हाथी दलदल में फंस गया। राजा स्वयं आया, देखा, उसकी दशा देखी तो महावतों ने वह भाले चुभोए तो लोही झर रहा है और हाथी की आंखों में आंसू भी बह रहे। बड़ा पीड़ित, राजा को बड़ा कष्ट हुआ। सोचा क्या करूं। सब ने कहा महाराज निराश हो गए, निकल नहीं रहा है, हमने तो बहुत प्रयत्न कर लिए। तब राजा ने सोचा कि यह काम जो एक पुराना महावत बहुत बुद्धिमान था, वह भी बूढ़ा हो गया और अब काम से मुक्त है, पर अनुभव बहुत है और बहुत जगह बुद्धिमान चाहे बूढ़ा हो जाए उसका अनुभव बड़ा काम का होता है। हम बूढ़ों को निकम्मा न माने। एक चल पड़ा कि बूढ़ा आदमी अब हो गया, पर आज का विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता। आज के विज्ञान ने तो यह साबित किया है कि जो आदमी मस्तिष्क से काम लेता है वह 100 वर्ष का हो जाए तो भी बहुत बुद्धि उसकी प्रखर रहती है। मस्तिष्क से काम न ले तो 40 वर्ष का भी बूढ़ा हो जाता है। कौन व्यक्ति मस्तिष्क से काम लेता है इस पर बहुत निर्भर है। और आजकल तो एक वैज्ञानिक मान्यता यह हो गई कि जो मस्तिष्क से काम नहीं लेता वह जल्दी बूढ़ा होता है, जल्दी मरता है। मस्तिष्क से काम लेता है वह दीर्घायु भी होता है और काम भी अच्छा कर सकता है। तो राजा ने सोचा कि वह बूढ़ा जरूर है महावत, किंतु बहुत बुद्धिमान है, अभी बहुत चतुर है, बुद्धि बहुत है, उसको बुलाओ। उसको बुलाया कि देखो, उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं, अभी निकाल देता। राजा ने कहा कैसे निकालेगा? कि महाराज एक काम करें कि बाजे मंगाए, रणभेरी, रण के नगाड़े मंगाओ और सेना की कतार खड़ी कर दो। सेना सामने, रणभेरी बज रही है और नगाड़े बज रहे हैं। आप ऐसी योजना बना लें, देखिएगा हाथी तत्काल निकलता है। जैसे ही राजा ने सारी व्यवस्था कर दी, सेना के जवान कतार में खड़े कर दिए, बाजे बिगुल बज रही है, बाजे बज रही है, रणभेरी बज रही है और नगाड़े बजने शुरू हुए। तैसी चोट लगी और हाथी एकदम बाहर आ गया। बाहर आ गया, नई स्फूर्ति, नई शक्ति। सब आश्चर्य में कैसे हुआ कि हाथी का जो संस्कार था, हाथी में जो एक शक्ति थी और सदा युद्ध में उसने बल का प्रदर्शन किया, जब युद्ध का प्रसंग सामने आया और हाथी की वह सोई हुई शक्ति जाग गई। आदमी की सोई हुई शक्ति जाग जाती है, सोई हुई चेतना जाग जाती है। लोग कह रहे हैं कि लगता है कि प्रदेशी की भी सोई हुई शक्ति चेतना जाग गई। उसमें चेतना थी पर सोई हुई थी। ऊपर एक आवरण था, वह आवरण केशव स्वामी ने हटा दिया, चेतना जाग गई और सचमुच राजा पहले क्रूर शासक था, अब करुणामय शासक बन गया है। अब वह क्रूरता नहीं करेगा, क्रूर व्यवहार नहीं करेगा और सबके साथ बड़ा करुणा का व्यवहार करेगा। इतनी बातें
चारों तरफ दौर चल रहा है। अभी भी बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। बहुत लोग, क्योंकि प्राय होता है कि साधारणतया आदमी विश्वास नहीं करता। समझदार लोग तो कम होते हैं और कम समझ वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो वे विश्वास ही नहीं कर सकते कि क्या कोई नाटक का पटाक्षेप है, एकदम पर्दा हट गया, आया पट आया बदल गया, नाटक का दृश्य है, कैसे हो सकता है? चारों तरफ चल रहा है। अंतःपुर में भी आश्चर्य था, महारानियों को भी आश्चर्य था, मंत्रियों को भी आश्चर्य, सबको आश्चर्य, और एक पूरा अचंभे का, आश्चर्य का कवच सा नगर में छाया हुआ है। अब क्या करेगा? इधर तो वार्ता का दौर चल रहा है, उधर प्रदेशी का मस्तिष्क काम कर रहा है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अपनी जीवन शैली को बदलना है। और हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो जीवन शैली के दो आधार बन जाते हैं, एक तज्जीव तत्शरीरवाद और एक पुनर्जन्मवाद। जहाँ शरीर और जीव एक है, उनकी जीवन शैली अलग प्रकार की होगी। और जब यह मान लेते हैं कि जीव अलग है शरीर से, उनकी जीवन शैली अलग हो जाएगी, क्योंकि उसके सामने जीवन की समाप्ति के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता। आत्मा अमर है, उसका पुनर्जन्म होता है, उसकी गति होती है। अच्छा कर्म करने वाला अच्छी गति में जाता है, बुरा कर्म करने वाला बुरी गति में जाता है। ये सारा सिद्धांत, एक आत्मा को स्वीकार करो तो कर्मवाद का सिद्धांत सामने आएगा। अगर आत्मा नहीं है तो कर्मवाद की कोई जड़ ही नहीं है। मूल जड़ है आत्मा, चेतना। आत्मा है तो फिर कर्म, फिर सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला, दुश्चिन्ना कम्मा दुश्चिन्ना फला। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। ये सारे सिद्धांत आत्मवाद, कर्मवाद और क्रियावाद, ये जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक लोकवाद को और जोड़ दें तो ये जैन दर्शन के चार आधार बनते हैं, आयावाई, लोयावाई, कम्मावाई, क्रियावाई। ये चार सिद्धांत बनते हैं, पर सब कुछ आत्मा पर है। अगर आत्मा की अमरता नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अब प्रदेशी बैठा है, चिंतन कर रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी जीवन शैली को बदलना है। मैं जब आत्मा में विश्वास नहीं करता था तो मेरी सारी जीवन शैली पदार्थ परक और भोग परक जीवन शैली थी। जब आत्मा नहीं है तो फिर पदार्थों को इकट्ठा करना, पदार्थों का संग्रह करना, अधिक से अधिक भोग करना, बस यह भोग प्रधान जीवन शैली बन जाती है। वहाँ संयम प्रधान जीवन शैली नहीं हो सकती। संयम की जरूरत ही नहीं है। संयम क्या करना है? बहुत लोग तो कहते हैं कि अवसर मिला है, बार बार मिलेगा नहीं, को जाने परे लोए अथिवा नथिवा पुणो। कौन जानता है? तो जितना करना हो सो कर लो। एक दृष्टिकोण बदलता है, शैली बदलती है। और जब यह होता है कि आत्मा है, अमर है, पुनर्जन्म होता है, तो जीवन शैली संयम प्रधान। कि मैं आत्मा हूँ, मुझे पदार्थ का भोग करना है शरीर को चलाने के लिए, पर मुझे पदार्थमय नहीं बन जाना है।
पदार्थ में लिप्त नहीं हो जाना है। एक दिन मुझे छोड़ना है, छोड़कर जाना है, इसलिए मैं पदार्थ का भोग करूं, पर मेरा जीवन जहाँ पौमम जले जाए नौवलिप्पई बारिणा एवं अलिप्तं कामे हिंग तम वयम भूम माहणम। मेरा वह जीवन हो जाए कि जैसे कमल जल में कीचड़ में पैदा होता है, उससे लिप्त नहीं होता, ऊपर रहता है। मैं पदार्थ में रहूं पर पदार्थ में लिप्त नहीं हो जाऊं। मैं सोना पास में रखूं पर मैं सोना नहीं बन जाऊं। मैं पैसा पास में रखूं पर मैं पैसामय नहीं बन जाऊं। मात्र उपयोगिता जीवन चलाने के लिए, इसलिए वह पदार्थ का भोग करता है, पदार्थमय नहीं बनता। वह भोग करता है पर भोगमय नहीं बनता। उसके सामने संयम रहता है कि मुझे केवल भोग नहीं करना है, मुझे संयम भी करना है। दोनों में बड़ा अंतर आता है, बहुत अंतर। अब प्रदेशी सोच रहा है कि मैंने सच्चाई को समझ लिया। इतने दिन में अंधकार में था और मेरी आंखों पर एक रंगीन चश्मा लगा हुआ था, तो सब कुछ एक ही रंग का दिख रहा था। अब वह रंगीन चश्मा हट गया, सब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? सोचा है कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। मैंने बहुत क्रूर कर्म किए, बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत अन्याय किए हैं, क्रूरता का व्यवहार किया है। मेरी यह क्रूरतापूर्ण शैली बदलनी चाहिए। अब मुझे प्रायश्चित करना है, और वह प्रायश्चित मैं संयम और त्याग के द्वारा ही कर सकता हूँ। जब तक जीवन में संयम और त्याग का विकास नहीं होगा, तब तक उसका प्रायश्चित, पाप का शोधन नहीं होगा। मुझे करना है, क्या करूं? गहरा चिंतन कर रहा है, चिंतन चल रहा है, और इतने दिनों के संस्कारों को एकदम उसने जो साफ कर दिया, कहते हैं ब्रेन वॉशिंग, एक ब्रेन वॉशिंग हो गई। अब नए संस्कारों का बीजारोपण करना है, नए संस्कारों का निर्माण करना है। क्या करूं मैं? अगर मैं इसी प्रकार राज्य का संचालन करता रहा तो ये भोग पदार्थ मेरे सामने रहेंगे, उनको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होगा, पुराने संस्कार जाग जाएंगे। तो मुझे तो कोई नई जीवन शैली को अपनाना है, तो क्या करूं? अब प्रदेशी बैठा है, अपने भावी जीवन की योजना बना रहा है। योजना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बड़ा काम करना चाहे, पहले योजना बनाते हैं। तो हर व्यक्ति को कोई भी बड़ा काम करना चाहे, काम शुरू करने से पहले कम से कम लंबे समय तक चिंतन पूर्वक योजना बनानी चाहिए। तो अब प्रदेशी को तो नया मकान खड़ा करना है, जीवन का नया प्रासाद खड़ा करना है, तो इसलिए काफ़ी समय योजना बनाने में अब वह चिंतन कर रहा, योजना बना रहा है। अब क्या योजना बनाएगा, उस पर फिर हम यथा समय चिंतन। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ